सब कुछ है, बाप कहाँ हैं? ये क्यों है? इसलिए हैं, पूर्व काल में जो प्राचीन मंदिर होते थे वो इसी प्रकार से बनाए जाते थे। मंदिरों में बगीचे भी होते थे, मंदिरों में चित्रशालाएं भी होती थी, मंदिर में नाट्यशालाएं भी होती थी। बोले ये सब क्यों बनाई जा रही है? खजुराहो के मंदिर इसके प्रतीक के रूप में है। गूढ़ता में प्रवेश करो, ये क्यों? इसलिए बनाई जाती है। तुम्हें हृदय की परीक्षा है, तुम भगवान को देखने आए हो कि बावड़ियों में स्नान करने आए हो, कि चित्रशाला में चित्र देखने आए हो, कि नाट्यशाला में नाटक देखने आए हो। खजुराहो के मंदिरों के ऊपर ऐसे ऐसे चित्र हैं जिन्हें तुम देख नहीं सकते हो, फिर भी बनाए गए हैं। क्योंकि विदेशी लोगों को मैंने देखा, वे घंटों घंटों मात्र एक एक पुतलिका को देखते रहते ऊपर, परंतु श्री जी को देखने के मन नहीं करता। बस बेटा तुम्हारी यही पहचान है। मोटू भैया से पूछो तो उनके जिले के अंदर है, घंटों घंटों बैठ करके फोटो खींचते हैं एक एक मूर्ति के। किसके? अप्सराओं के, नृत्यांगनाओं के। और मंदिर के, खजुराहो के मंदिर की विशेषता है, जो कुछ चित्र होंगे सब बाहरी बाहर होंगे। भीतर गर्भालय में मात्र एक श्री जी, दो श्री जी, तीन श्री जी मिलेंगे और कोई चित्र नहीं है, बिल्कुल शुद्ध भीतर रखता है। मित्र, बाहर सराग है, भीतर भीतराग है। नरियल के फल को देखो, जटा, घास, फूस सब दिख रहा है, खोपड़ा है, पर अंदर जाके देखोगे ना तो सुंदर गरीब है, मिगी है। अब यहां पकड़ना, समोषण भूमि, तीर्थंकर के, खजुराहो के जिन मंदिर, ये आपसे कह रहे हैं मित्र, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके ऊपर सील लगी हुई है धर्मात्मा की, उनकी मायाचारी गहनतम होती है। बोले कैसा? चलो भगवान के दर्शन करने चलो खजुराहो। और धर्मात्मा के भेष में ही ना, तो नीचे निगाहों में रहेंगे, तिरछी निगाहों से देख रहे कौन सी पुतलिका कैसी है। मित्र, ये तुम्हारे हृदय की परीक्षा है। ये दूसरा तो तुम्हारी दृष्टि को नीचे देखेगा, पर निगाहें तुम्हारी कहाँ कहाँ जा रही हैं। शिवरार्थी हो, आप सब एक साथ बैठे हुए हो, मेरी आंखों से मत पूछो तुम कौन सत्य हो, अपनी हृदय की आंख से पूछो तुम्हारा हृदय सत्य है कि नहीं। जोंक जैसा जीवन तो नहीं है, बहुत कोमल होती है, बहुत मुलायम होती है, और गाय के, भैंस के आंचल में लगती है, दूध के पास ही लगती है, परंतु पीती खून है। ऐसे जो पुरुष धर्म के क्षेत्र में आकर के भी राष्ट्र कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, ये चार विकताओं में जीवन पूर्ण कर रहा है, वो जलुक के समान, जोंक के समान है। वो गाय भैंस के आंचल में लगे कीड़े के तुल्य है कि तू दूध के पास होकर के भी तू खून पी रहा है। ऐसे ही ज्ञानियों, बीतरा कथा के पास होने के बाद भी तू पेपरों में लिप्त होकर के अपनी आत्मा की वंचना कर रहा है। और जो श्रावक ऐसी सामग्री जुटाते ना, वे भी अपने आप को धर्मात्मा मत मानो। यदि अद्वैत ललित पाटनी भी कोई मुराद को आकर पेपर देता है, महाराज पढ़ो ये दैनिक भास्कर नया आया है, मित्र समझना, दिन भर आप वहां नहीं रहते हो, तुम दैनिक भास्कर देख चले गए हो, उसमें क्या क्या चित्र आए होंगे, कैसी कैसी बातें होंगी, इनका चित्र पर चित्र चला गया, मित्र उनके चारित्र का क्या होगा। और कहीं उनके प्रति विरुद्ध खबर छप गई, वे जिस प्रांत के, उस प्रांत के बारे में खबर छप गई, मित्र देश का राग, राष्ट्र का राग, नगर का राग, नगरवासियों का राग इस साधना को राग कर देता है। मेरे शब्द कठोर लग सकते हैं आपको, पर इससे मीठे कोई शब्द नहीं हो सकते।
इससे मीठे कोई शब्द नहीं हो सकते, मीठे मीठे शब्द नहीं हो सकते। महाराष्ट्र है, इसमें गन्ने के बहुत शक्कर के कारखाने हैं, पर कभी कारखाने में चले जाना, जो मीठी शक्कर खाने को मिलती है गन्ने से पूछो कैसे निकलती है। जो मीठी शक्कर आप खा रहे हो गन्ने से मिलो, शक्कर से मत मिलो। कैसे बेचारे को पेला जाता है, कैसे कसा जाता है, कैसे कसा जाता है, तब मीठी बन के आती है। मित्र ऐसे ही जब साधु साधना में अपने आप को गन्ने जैसा बिल्कुल 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 कस लेता है, तो हे मित्र फिर उनकी वाणी से मधुर शक्कर जैसी टपकती है, उनकी वाणी से फिर मित्र तत्व गो ज्ञान टपकता है। वो गन्ने के कारखाने में जाके देखना एक बार। शक्कर को क्यों देखते हो, गन्ने को क्यों नहीं देखते हो? तीर्थंकर की देशना को मत देखो, तीर्थंकर बनने वाले जीव को देखो। क्या रागे जैसे पंडित ये लोग अधूरी बात बोल के चले जाते हैं, पूरी बात बोलो। तुम गन्ने की शक्कर को मत देखो, मिश्री को मत देखो, तीर्थंकर की पुण्य प्रकृति को मत देखो, पुण्य प्रकृति के बांधने वाले जीव द्रव्य को देखो। बोलो ज्ञानी, पुण्य प्रकृति को मत देखो, पुण्य प्रकृति को देखो मत देखो, जीव द्रव्य को देखो। आपकी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चलता है शिंगदाने, शिंगदाने क्या सेंगा चटनी, सेंगा चटनी। मैं नागपुर में चातमास किया, एक पंडारी घर में आहार हुआ, वो हर गिलास पर बोले महाराज जी भूल नहीं कर जाना सेंगा चटनी। पर सिंगदाने की चटनी मूंगफली की चटनी भर नहीं थी, वो शक्कर की पकी मूंगफलियां भी थी, शक्कर की पकी मूंगफलियां भी थी मित्र। अब कोई मुख में पानी मत लाना, प्रदूषण चल रहा है। और उस शक्कर की पकी जो मूंगफलियां थी ना बोटू भैया, ये भाई क्या बोलता सुमत महाराज जी, क्या बोलते आप क्या उसको, उस शक्कर की पकी मूंगफली क्या बोलते उसको हैं? एक बोलो भाई, एक बोलो। हाँ सीख देना, चिक्की चिक्की। और जानी ये क्या बोला महाराज जी चिक्की। मैंने कि चिक्की तो मुझे नहीं खाना, पर इतना जरूर समझ गया कि मैं इसमें से तत्व निकालूंगा। तुमने दिखाई है ना, तो वो इन्हें नागपुर में देखी थी, आज मैं आपको बता देता हूँ, यही सुमति के घर में। तो ये क्या कहता है, बोले महाराज जी चिक्की चिक्की। मैंने कहा चिक्की चिक्की, बोले मीठी चिक्की, मीठी चिक्की। यानी जो मीठा है उसका तू नाम नहीं ले रहा है, जो मीठा नहीं है उसका नाम ले रहा है। जो शक्कर मीठी है उसका तो कोई नाम नहीं लेता, पर तुम नाम किसका ले रहे हो, मीठी चिक्की। ऐसे क्या बताऊं, आज दुनिया तीर्थंकर की जय बोलती है, पर उस आत्मा के पुरुषार्थ की जय कोई नहीं मिलता। ये तो ऊपर की चिक्की चिक्की चढ़ाया हुआ है मित्र, पर जिसने पुरुषार्थ किया है वो कौन की, वो शक्कर चढ़ी किसके ऊपर, मूंगफली के ऊपर। मूंगफली का नाम नहीं ले रहा है, चिक्की चिक्की चिल्ला रहा है। ऐसे जो तीर्थंकर जो प्रकृति है, वो पुण्य प्रकृति ऊपर से चढ़ा हुआ बुरा है, कोट है, लेकिन पुरुषार्थ तीर्थंकर प्रकृति ने नहीं किया है, पुरुषार्थ ज्ञानी उस जीव द्रव्य ने किया, आत्मा ने किया है। ऐसे ही मित्र ये जो मुनिराज बैठे हुए, चाहे तुम सिंहासन पर बिठा दो, चाहे पाटे पर बिठा दो, इन मुनिराजों के शरीर को मत देखो, इनके पाटे की महिमा मत गाओ। इस जीव द्रव्य ने जो पूर्व से पुरुषार्थ किए, निगोज से चल करके उस पुरुषार्थ की जय बोलो, जिस पुरुषार्थ ने तुमको यहां बिठा दिया है। आरती उतर रही भगवान की है, आरती उतर रही भगवान की है मित्र। भगवान की मूर्ति की आरती उतार रहे, मूर्ति की आरती उतार रहे हो, पर ज्ञानी मूर्ति में भगवान नहीं है। हिला मत कोई, नहीं तो कल मंदिर जाना बंद कर दो। मूर्ति में भगवान नहीं है तो भगवान कहाँ है?
प्रतिष्ठाचार्य जी जयपुर से क्या लेके आए थे? मूर्ति के भगवान, मूर्ति लेके आए थे ना। प्रतिष्ठा किसकी की गई है? मूर्ति की, भगवान की। मित्र सुधार करो, मित्र सुधार करो। पंडित जी, अरहंत की प्रतिमा की प्रतिष्ठा के पूर्व आप लोग मंत्र पढ़ते हो, मैं देखता रहता हूं। एक प्राण प्रतिष्ठा मंत्र है, उसमें मूर्ति की प्रतिष्ठा में एक प्राण प्रतिष्ठा मंत्र होता है। इस सूर्य कला, चंद्र कला, सूर्य मंत्र बहुत बाद में होता है, पहले सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा मंत्र होता है। एक एक अंग की प्रतिष्ठा होती है उसके अंदर। जिह्वा के संस्कार, नेत्र के संस्कार, कान, सारे संस्कार होते हैं। वहां जीव द्रव्य की स्थापना की जाती है, भगवान की नहीं, जीव द्रव्य की स्थापना की जाती है। क्योंकि मूर्ति भगवान थोड़ी बनती है, भगवान जीव द्रव्य बनता है। रहस्य पूरे देश के प्रतिष्ठाते को समझ लेना चाहिए। आज मूर्ति भगवान नहीं थी, ललित मूर्ति भगवान नहीं बनती है। भगवान कौन बनता है? जीव द्रव्य भगवान बनता है। उस प्रतिमा के अंदर पहले जीवत्व के संस्कार दिए जाते हैं और जीवत्व की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद फिर भगवान की प्रतिष्ठा होती है। नहीं समझ में आया? फिर से कहता हूं, एक पाषाण की मूर्ति जयपुर से लाए हो, आप कहते भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है, लोक की भाषा है। वास्तव में भगवान की प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। भगवान तो आए हैं, वो आने के बाद उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे? जीवत्व की प्रतिष्ठा करते हैं। और जीव द्रव्य की प्रतिष्ठा, ये जीव द्रव्य है, ये आदिनाथ स्वामी है, ऐसा जीवत्व के निक्षेपण करके इसके बाद फिर तुम्हारी दीक्षा कल्याणक विधि होगी, फिर कल्याणक विधि होगी, फिर गर्भ कल्याणक होगा, जन्म कल्याणक होगा मेरे मित्र, फिर तुम्हारी दीक्षा कल्याण होगा, फिर केवल ज्ञान कल्याणक होगा, फिर मोक्ष कल्याणक होगा। क्योंकि प्रतिमा का क्या मोक्ष कराओगे? मोक्ष तो जीव का होता ना। आदिनाथ का मोक्ष हुआ कि प्रतिमा का मोक्ष हुआ? तो जैसे पाषाण की मूर्ति में आप जीवत्व को स्थापित करते हो, ऐसे ही मित्र संपूर्ण जीव के मस्तिष्क के अंदर यदि सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, सत्य तुम्हारा चैतन्य भूत है, सत्य तुम्हारा जीवत्व भूत है और सत्य तुम्हारे हृदय में है, तो दिलीप का असला तुम जीव द्रव्य है और सत्य चला गया तो तुम पूरा खोखला है। खोखला हो गया, व्यक्ति खोखला हो गया। जितनी ताकत तुम्हारे पास है, ये सत्य की ताकत है, सत्य की ताकत है, सत्य की ताकत है, सत्य की ताकत है। मैं सत्य कहता हूं, ये सत्य नहीं है। तुम सत्य जीते हो, ये सत्य है। ये तुम्हारे योगाचार्य जी है ना, ये भी नेता है, पता आपको? नहीं मालूम? योगाचार्य नेताजी हैं और नगर के कुछ रह चुके हैं, ये नगर अध्यक्ष है। परंतु किसी व्यक्ति ने इनसे कहा इस पर साइन कर दो, झूठे साइन कराना चाहते थे। बोले मैं अध्यक्ष नगर का बाद में हूं, मैं जैन श्रावक हूं। और इस व्यक्ति ने सत्य की रक्षा के लिए फेंक दिया कागज और फेंक दिया पद। यहां खड़ा आज योगाचार्य बन के। ऐसे जीव कम मिलेंगे, ऐसे जीव कम मिलेंगे, कम मिलेंगे। आकांक्षाएं, कल सोच धर्म था, आज सत्य क्यों? कल सोच था, सत्य क्यों? मित्र, इसलिए सत्य आज है। आकांक्षाएं निकल गई हैं तो सत्य पल जाएगा। वो आकांक्षाएं पलती रहीं तो सत्य नहीं पल पाएगा। ऐसी मां है, ऐसी मां है आत्मा जिसकी कोख में एक ही पलता है, जिसकी कोख में एक ही बेटा पलता है, एक ही बेटा पलता है। मित्र, सत्य पलेगा
तो आकांक्षाएं मर जाएंगी, वो आकांक्षाएं पलेंगी तो सत्य पलायन कर जाएगा। पता नहीं आज लोगों के चेहरे क्यों फीके पड़ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। कटु लग रहा है क्या? मीठा है क्या? विकल्प मत करो। चिरायता कड़वा अवश्य होता है, लेकिन मलेरिया को ठीक करता है। चिरायता कड़वा अवश्य होता है, पर मलेरिया को ठीक करता है। सत्य कड़वा अवश्य होता है, पर जन्म जरा मृत्यु के रोग को ठीक करता है। बैठो महात्माओं सब, जैसे यहां खड़े ना पांचों, ऐसे मुनि बन के खड़े होते तो कितना अच्छा लगता है। सत्य सत्य है, सत्य सत्य है, सत्य सत्य है। इसलिए स्त्री कथा, चोर कथा, राष्ट्र कथा, मित्र भोजन कथा, ये चार विकताएं जब तक तुम्हारे मस्तिष्क पर रहेगी तब तक सत्य तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आ सकता है। सत्य अनुव्रत संसार में सबसे वो कोई महत्वपूर्ण व्रत है, उसका नाम सत्य है। बाकी व्रत एक एक स्थान पर हैं और ये सत्य कितने स्थानों पर है? सबसे पहले सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समति, वचन गुप्ती, सत्य धर्म, इतनी जगह सत्य। जिसकी वाणी में कर्कशपना है वह सत्य नहीं टिक सकता। जिसकी वाणी में निष्ठुरता है वह सत्य नहीं टिक सकता। जिसकी वाणी में हिंसकपना है वह सत्य नहीं टिक सकता। जिसकी वाणी में मेरे मित्र पिसुनता है, पर की चुगली करने के परिणाम है, वह सत्य नहीं ठहरता। जिसकी वाणी में मेरे मित्र मच्छरपना है वह सत्य नहीं टिक सकता। दूसरे कानों में भ्रमणाते रहना, कानों में हे मित्र तुम साधुओं के चरणों तक रहना, कभी किसी साधु के कान तक मत जाना। चरणों तक रहना, कभी कान तक नहीं जाना। क्योंकि एक बात मैं आपको रहस्य की बता दूं, नागपुर में चौमासा चल रहा था और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी इनके मोहल्ले के पास, पिंडारी के, और हम लोग आहारचर्या को जा रहे थे। अचानक वो बिल्डिंग पूरी की पूरी जमीन पर गिर गई। याद है? पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। एक दिन में नहीं गिरी थी वो। रिमझिम रिमझिम पानी की बूंदें बारिश की एक छेद में चली गई, एक दरार में गई और मित्र दरार में गई बूंदें पूरे बिल्डिंग को नीचे धराशायी कर दी।